तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार और हमारी इन क्लासों के संदर्भ में। और जो अब क्लास है हमारी परीक्षा पशु परिचर की परीक्षा को मद्देनज़र रखते हुए हमने आपके लिए क्लास निकाली है। तो ये क्लास हमारे पशु परिचर में जो हमारा पार्ट भी निकाला हुआ है, जिसको पशुपालन से संबंधित जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें हमसे क्या है 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो भी 45 मार्क के क्वेश्चन होते हैं। तो इसी को नज़र में रखते हुए या परीक्षा की दृष्टि से हमने क्या है एक नई सीरीज निकाली है, जिससे कि हम आपके लिए पार्ट बाकी पार्ट जो कि पशुपालन से संबंधित है उसी के क्वेश्चन हम आपको इसमें कराएंगे। और हम आपके साथ 100% दावे के साथ कह सकते हैं आपको हमारे जो ये क्वेश्चंस होंगे इनमें से लगभग लगभग 30+ क्वेश्चंस आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। यानी कि 45 क्वेश्चंस में से आपके लिए 35 क्वेश्चन प्लस आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो परीक्षा को नज़र में रखते हुए और बिना देरी करते हुए हम बढ़ते हैं हमारी क्लास में आगे। तो देखिए यहाँ पर पशु एवं भैंस परिवार से आते हैं। जो पशु एवं भैंस है वो किस परिवार से आते हैं, तो वो आते हैं सीओडी परिवार से हमारे ये आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से विदेशी नस्ल की गाय कौन सी है। यहाँ पर देखिए ओंगलो है ही नहीं, कांगायाम ये भी नहीं है, गावलाव ये भी नहीं है। जो जर्सी है वो हमारी क्या है विदेशी नस्ल है। इसके साथ ही हमसे एक और गाय की विदेशी नस्ल पूछी जाती है, ये बहुत पूछी जाती है, जो कि हमारी क्या है आयर सायर। ये बहुत पूछी जाती है कि ये हमारे गाय की कौन सी नस्ल है। ये हमारी जो आयर सायर है वो विदेशी नस्ल है। अगला है कि जो टीजर सांड है उसको क्यों रखते हैं हम। टीजर सांड है उसको क्यों रखते हैं कि गाय में जो मदकाल होता है उसका पता लगाने हेतु हम किसको रखते हैं, टीजर सांड को रखते हैं। इसमें देखिए इसी क्रम में है जो हमारी बरबरी नस्ल है वो किसकी है। जो बरबरी नस्ल है वो किसकी है, वो हमारी जो बरबरी नस्ल है वो है हमारे बकरी की। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जो पश्मीना रेशा है वो किससे प्राप्त होता है। जो पश्मीना रेशा है वो किससे प्राप्त होता है, तो वो किससे प्राप्त होता है, वो बकरी से प्राप्त होता है। अगला है इसमें कि गाय में मुख्य रूप से बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है। जो गाय है उसमें जो बांझपन होता है वो विटामिन ई की कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन ई राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गाय के कृत्रिम गर्भाधान एआई के लिए अनुमोदित तरल वीर्य की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, वो होती है लगभग 2 ml होती है। अगला है हमारा कि सांड के वीर्य का पीएच मान कितना होता है। जो सांड होता है या फिर जिसको हम बैल कह सकते हैं, उसके उसके जो वीर्य है उसका पीएच मान कितना होता है, उसका पीएच मान होता है 6.5। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा। हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से पशुओं में विषाणु जन्य रोग है। जो निम्नलिखित में से जो कौन कौन से जो ये रोग हैं जो विषाणु जन्य रोग हैं। देखिए जो एफएमडी है ये भी विषाणु जन्य रोग है, स्वाइन फीवर भी विषाणु जन्य रोग है, और रेंडर पेस्ट है ये भी है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है कि जब वह रोग बहुत से क्षेत्र अथवा एक साथ बहुत से पशुओं में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं, पशु महामारी रोग कहते हैं। अगला है हमारा कि दुग्ध ज्वर में गाय का तापक्रम होता है। जो दुग्ध ज्वर होता है उसमें जो गाय का जो होता है तापक्रम क्या होता है, सामान्य नहीं होता है, विषम भी नहीं होता है, सामान्य से अधिक भी नहीं होता है। तो क्या होगा, सामान्य से कम होता है। ऑप्शन नंबर भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पशुओं में गीले हरे चारे को अत्यधिक खिलाने के कारण उत्पन्न विकार है। जो पशुओं में गीले हरे चारे को अत्यधिक खिलाने के कारण जो उत्पन्न विकार होता है उसको कहते हैं टिम्पेनाइटिस। क्या कहते हैं उसको, टिम्पेनाइटिस कहते हैं। इसी क्रम में अगला है हमारा कि गाय के दूध में उपस्थित प्रोटीन को कहते हैं। जो गाय में उपस्थित प्रोटीन होती है उसको क्या कहते हैं, हम केसिन कहते हैं। जबकि जो जैन प्रोटीन है ये हमारी किस में पाई जाती है, हमारी मक्का में पाई जाती है। और जो एल्ब्यूमिन होती है ये हमारी किस में पाई जाती है, अंडे में या अंडा में पाई जाती है। एक होता है हमारा कैरोसिन, कैरोटीन, एक हमारी कैरोटीन प्रोटीन होती है। कैरोटीन प्रोटीन पाई जाती है भैंस के दूध में। भैंस के दूध में प्रोटीन पाई जाती है वो होती है कैरोटीन। गाय के दूध में कैसीन पाई जाती है। जबकि जो जैन प्रोटीन है वो मक्का में पाई जाती है, और एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है अंडे में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में कि भारत का वार्षिक दुग्ध उत्पादन कितना है। जो भारत का वार्षिक दुग्ध उत्पादन है वो है लगभग 110 मिलियन टन है। अगला है हमारा कि एच टी एस टी दुग्ध पौष्टिकरण की विधि में दूध को गर्म किया जाता है या गर्म
करते हैं। जो हमारे एच टी जो पौष्टिकरण की जो विधि है उसको दूध में लगभग 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट के लिए क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो इसमें क्या हो जाता है, हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट के लिए क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। अगला है हमारा कि चीज़ के जामन स्टार्टर में पाए जाते हैं। जो चीज़ के स्टार्टर में पाए जाते हैं वो है हमारा जो लैक्टिक अम्ल है तथा सुवास फ्लेवर पैदा करने वाले दोनों जीवाणु किसमें पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा कि जो पोल्ट्री है कि अंडे में प्रोटीन होता है। जो पोल्ट्री होता है उसके अंडे में प्रोटीन कितना होता है, उसके अंडे में होता है लगभग 12% प्रोटीन होता है। और जो पोल्ट्री जो होता है इसके अंडे का लगभग 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 वजन 75 ग्राम इसके जो अंडे का वजन होता है। और उसके अंडे में लगभग 12% क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा जो ऑपरेशन फ्लड है वो किससे संबंधित है। जो हमारा ऑपरेशन फ्लड है वो डेयरी विकास से संबंधित है। अगला है हमारा कि गाय के दुग्ध शुद्ध दूध का अपेक्षित घनत्व कितना है। जो गाय के शुद्ध दूध का अपेक्षित घनत्व कितना है वो है लगभग है 1.028। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर इसमें हो जाता है। अगला है चीज उद्योग में किस पेनिसिलियम स्पीशीज का उपयोग होता है। इसमें होता है पेनिसिलियम राक राक्यूफोर्टी। जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि चीज के उद्योग में पेनिसिलियम स्पीशीज का उपयोग होता है वो किसका होता है, पेनिसिलियम राक्यूफोर्टी का उपयोग होता है। अगला है हमारा कि स्तन ग्रंथि से प्रथम स्राव होने वाले दूध को कहते हैं। जो स्तन ग्रंथि है उससे जो दूध स्रावित होता है उसको क्या कहते हैं, हम खीस या कोलेस्ट्रम कहते हैं। खीस या कोलेस्ट्रम कहते हैं। जो कि हमारे जो बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में जारी किया गया। जो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वो वर्ष 1986 में क्या किया गया था, जारी किया गया था। इसी क्रम में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि जो हमारी आगामी परीक्षाएं हैं उनके लिए हमारी जो रेगुलर क्लासें हैं वो हमारे इस चैनल पर आ रही हैं। और पशु परिचर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और आपकी परीक्षा की दृष्टि से को मद्देनज़र रखते हुए परीक्षा की जो वो है आपकी उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने क्या है कि विशेष क्लासें भी चालू कर दी हैं। तो हमारे चैनल को इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस क्रम में बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र स्थापित किया गया है। कि जो हमारा राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र है वो कहाँ स्थापित किया गया है, वो गाजियाबाद में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा खेल पत्रिका प्रकाशित होती है। जो खेल पत्रिका है वो हमारा प्रकाशित होती है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित ये होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर थोड़ा डाउट है। तो इसमें क्या हो जाता है, हमारा राइट आंसर यही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। इसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन भी है, हमारी जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये भी है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड है ये हमारी क्या है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला है कि रिले क्रॉपिंग के संस्थापक कौन थे। जो रिले क्रॉपिंग है उसके संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक कौन है, डॉक्टर एस बेस। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिब्रेलिक एसिड, जो हमारा जिब्रेलिक एसिड है निम्नलिखित में से किससे नियंत्रित करता है। जो जिब्रेलिक एसिड है वो वनस्पतिक जो वृद्धि होती है उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है। जो धान का खेत है उससे कौन सी गैस निकलती है, तो उससे निकलती है हमारी मीथेन गैस। ऑप्शन नंबर बी मीथेन गैस है, जो कि क्या है, धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है, मीथेन गैस निकलती है। अगला है हमारा कि जो सिरसा संख्या 8 ये किसकी किस्म है। जो सिरसा जो संख्या 8 है वो किसकी किस्म है, वो है हमारे लूसर्न। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, लूसर्न है इसकी क्या है, सिरसा संख्या नंबर 8 जो है क्या है, किस्म है।
क्वेश्चन है कि जो पूर्वा है वो नवीनतम प्रजाति है। जो पूर्वा है किसकी प्रजाति है? पूर्वा है हमारे गेहूं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। जो पूर्वा है वो गेहूं की क्या है? नवीनतम प्रजाति है। ये देखिए पशु प्रचर के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं आपके लिए फिर से एक बात ध्यान दिवा दूं कि जो आपके जो 35+ क्वेश्चन आपके 45 में से जो पार्ट बा है या बी है उसमें देखने को हमारे इसी सेट्स में से मिलेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जौ की कौन सी किस्म निमो नीमेटोड सहिष्णु है? जो जौ की जो किस्म है वो कौन सी है? राजकरण है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला है जो सब्जियां अच्छा स्रोत हैं। जो सब्जियां हैं वो किसका अच्छा स्रोत है? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? विटामिन का। किसका? जो सब्जियां हैं वो हमारी जो विटामिन का बहुत ही अच्छा स्रोत है। अगला है हमारा कि पौधे में सिस्टीन एमिनो अम्ल के संश्लेषण से संबंधित पोषक तत्व है। जो सिस्टीन जो एमिनो अम्ल हैं उनके संश्लेषण में से जो संबंधित पोषक तत्व है वो कौन सा है? तो कौन सा है वो? हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है? सल्फर। कौन सा है? सल्फर है। अगला है क्वेश्चन कि वर्मी कंपोस्ट बनाने में कार्यशील जीवाणु है। जो वर्मी कंपोस्ट बनाने में जो कार्यशील जो जीवाणु है वो कौन सा है? वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? केंचुआ। वर्मी कंपोस्ट का जहां नाम आ जाए वहां पर भी हम आंख मीच के क्या कर देंगे? केंचुआ कर देंगे। तो हमारा राइट आंसर होगा। अगला है कि जो भैंसों का मांस है वो कहलाता है। भैंसों का जो मांस है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है बफेन। क्या कहलाता है? बफेन। और बीफ की बात की जाए तो गाय का मांस जो होता है वो क्या कहलाता है? बीफ कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? बफेन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला है कि भारत में 1999 2000 में बकरी की संख्या थी। देखिए जो 2000 1999 और 2000 में जो बकरी की जो संख्या थी, बकरियों की जो संख्या थी वो कितनी थी? तो वो थी लगभग लगभग 137 मिलियन। सॉरी सॉरी, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन है। यहाँ पर 137 मिलियन नहीं थी। यहाँ पर बकरियों की संख्या थी लगभग 115.3 मिलियन। कितनी थी? लगभग 115.3 मिलियन। अगला है हमारा कि निम्नलिखित में से चारों में से कौन से अधिक पाचक प्रोटीन होती है? जो सबसे अधिक जो पाचक प्रोटीन है वो कौन सी होती है? तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो बरसीम है वो सबसे अधिक पाचक प्रोटीन होती है। क्या होती है? इन चारों में से जो बरसीम है वो सबसे अधिक पाचक प्रोटीन होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा इसी क्रम में। अगले क्वेश्चन है कि भारत में 30 गायों की दुग्धशाला पर प्रतिदिन कुल कितने दैनिक श्रमिक लगते हैं? जो भारत में जो 30 गायों की दुग्धशाला है उस पर दैनिक जो कितने लगते हैं वो लगते हैं हमारे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सॉरी ऑप्शन नंबर बी 6 जो श्रमिक लगते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अल्पलाइन अल्पलाइन एक नस्ल है। जो अल्पलाइन है वो किसकी एक नस्ल है? जो अल्पलाइन है वो किसकी एक नस्ल है? वो है एक बकरी की नस्ल है। किसकी है? वो एक बकरी की नस्ल है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पशु रक्त में कैल्शियम का रेंज होता है। जो पशु जो रक्त होता है उसमें कैल्शियम का रेंज कितना होता है? तो कितना होता है? लगभग 9 से 12 mg, 9 से 12 मिलीग्राम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाता है। निम्न में से अगला क्वेश्चन जो है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य मानक संपूर्ण पाचक तत्व क्रूड प्रोटीन, प्राप्य ऊर्जा, कैल्शियम, फास्फोरस तथा कैरोटीन पर आधारित है? तो देखिए यहाँ पर इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि जो मोरिसन मानक का मानक है वो किस पर आधारित है? वो फूड पाचक क्रूड प्रोटीन, प्राप्य ऊर्जा, कैल्शियम तथा फास्फोरस तथा कैरोटीन पर आधारित है मोरिसन का मानक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गाय की विदेशी नस्ल है। जो गाय की विदेशी नस्ल है जो कि मैंने आपको लगभग हमारे प्रैक्टिस सेट के दूसरे क्वेश्चन में बताया था कि जो ये पूछी जाती है आयर सायर, आयर सायर। गाय की विदेशी नस्ल एक जो कि हमारी कौन सी होती है? मेन जो होती है वो जर्सी, और जर्सी के बाद आयर सायर, ये दोनों क्या है? विदेशी जो नस्ल हैं उनके उदाहरण है। एक तो आयर सायर हो जाती है और एक क्या हो जाती है? हमारी जर्सी हो जाती है। तो देखिए मैं आपके लिए ये मैंने आपके लिए लगभग लगभग 40+ क्वेश्चंस कराए हैं जो कि हमारे क्या है? पशुपालन से संबंधित जो क्वेश्चंस थे, जो कि 40+ क्वेश्चन से थे, जो आपके पशु परिचर की जो परीक्षा है उसकी दृष्टि से बहुत ही कौन से थे? इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चंस थे। क्या थे? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आपके
हमारे चैनल पर कोई भी गतिविधि हो, परीक्षा की क्लासें हो या फिर रिक्वायरमेंट हो, किसी भी प्रकार की कोई भी रिक्वायरमेंट की वीडियो हो जो कि आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं कुछ टाइम बाद एक और दूसरे प्रैक्टिस सेट में, जो कि पशु परिचर का प्रैक्टिस सेट आपके लिए फिर से पार्ट बी का एक और प्रैक्टिस सेट आने वाला है, तथा आपके लिए पशु परिचर के जो कि प्रैक्टिस सेट हैं, जो कि हमारे पूरे के पूरे 150 क्वेश्चंस के जो प्रैक्टिस सेट हैं वो भी हमारे चैनल पर चल रहे हैं। तो आप इस वीडियो को, अब हमारी जो वीडियो है तो एंड हो चुकी है, इसके बाद आप हमारे उसको जाकर ज़रूर देखें, जो कि हमारे पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन का क्या है प्रैक्टिस सेट है, और उसको लगाएं। और आप ये कमेंट करके उस पर ज़रूर बताएं कि हमारे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं और कितने नहीं बन रहे हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, और बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि आपके मित्रों का भी तो पता लगे उनकी भी कितनी तैयारी है।